हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल है बबली हरिओम के नाम से। दोस्तों अभी टाइम हो रहा 3 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बत्ती बना रही। मैंने बत्तियाँ ख़त्म हो रखी है और आजकल मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा बत्तियाँ बनाने के। तो ये ले लिया मैंने रुई का बंडल, क्योंकि बत्ती बना के रखी रहेगी ना तो पूजा करते समय थोड़ा समय की बचत हो जाती है। और अभी फालतू ही टाइम है, नहीं तो मेरे को नींद आ रही थी। अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर समय ख़राब हो जाएगा सो के। इसलिए मैंने सोचा चल मैं एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँ और थोड़ी सी मेरी बत्ती भी बन जाएगी, तो मेरा एक पंक्ति दो काज हो जाएंगे ना। तो दोस्तों आज गर्मी इतनी है ना, आज बहुत गर्मी है। हमारी पड़ोसन दीदी बोलती है ना कि गर्मी में तो मैं रात को रोटी बनाने के बाद दोबारा नहाती हूँ, इतनी गर्मी होती है। मैंने कहा मैं तो चाहे कितनी भी गर्मी होगी ना, मैं दोबारा कभी नहीं नहाती हूँ। हाँ, कभी खेत का काम हो रहा है, जैसे खेत में चली गई तब नहा लेती हूँ। तो लेकिन आज इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने जब सुबह नाश्ता बना के बर्तन बुर्तन धो के बाथरूम में कपड़े धोए, थोड़े से कपड़े थे आज, मैंने मशीन नहीं लगाई तो मैंने वैसे हाथ से धोए, बाथरूम में धोए हैं। तो मैं वहाँ पे पसीने से ऐसे तर होगी ना। इतनी जल्दी भी, इतने लेट भी नहीं, 10 बजे, 10 बजे इतनी गर्मी हो गई। फिर दोबारा नहाए, आप लगा लो 5 बजे सुबह नहाए थी, 10 बजे फिर दोबारा नहाए, इतनी गर्मी हो गई। तो अभी मेरे भाई की कॉल आ रही थी, बोले दीदी बोलो थोड़ी इधर आना। मैंने कहा किस लिए? बोले पंखा लगाना था दुकान में। उसके दुकान में पंखा होगा नहीं, इतने पंखा होगा जितना हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन दुकान थोड़ी बड़ी है तो वहाँ पे उसको थोड़ा बड़ा पंखा चाहिए है। तो बड़ा पंखा लाया होगा, घर से ले गया होगा। उनका बैठक रूम में, बैठक बरामदा है ना, उसमें लगा हुआ था। तो उसने कहा उस पंखे को दुकान में ले जा रहा हूँ, दुकान का पंखा वहाँ बैठक लगाएगा, क्योंकि बैठक में उन्होंने अब ए सी लगा ली ना, अब वहाँ पे ज़्यादा बड़े पंखे की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें मम्मी पापा ने ए सी भी लगा दी, कितने की 52,000 की ए सी, 2,000 लगाने वाले ने लिए, 500 रुपये, 1,000 उसने लिए। इसने जो लाया हो, मतलब 55,000 में पड़े उनकी वो ए सी। लगा लो आप 2 टन की, 2 टन की लाई ना, क्योंकि बरामदा उनका बड़ा है ना। तो उनका ये है कि बरामदे में लगा रखी है, 2 कमरे हैं सामने। तो उनका ये है कि जब चलाएंगे तो तीनों ठंडे हो जाएंगे, दोनों कमरे भी और बरामदा भी। इसलिए उन्होंने बड़ी वाली ए सी लगाई। अब वो लगा रहे, अब अगले हफ्ते उनका वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं वो, सोल्जर क्या बोलते हैं वो, सोल्जर होता है जो सोल्जर, उसको लगा रहे हैं। 2 लाख का लग रहा बोला, जिसमें कि 85,000 तो बोला उनके वापस आ जाएंगे। तो मुझे कह रहे थे वो भैया लोग जो उनके घर में आ रखे थे, उनका रजिस्ट्रेशन करके ले गए ना। तो मुझे कह रहे थे कि दीदी आप भी लगा लो जल्दी जल्दी। फिर बाद में बोला मार्च के बाद बोला फिर वो नहीं मिलेगा, बोला आप लोगों को जो सब्सिडी मिलती है ना वो नहीं मिलेगी, बोला 85,000 आपके नहीं आएगी बोला। मैंने कहा भैया पहले बच्चों की शादी कर लो, 2 बच्चे हैं शादी के लिए, अभी 2 लाख लाइट पे कहाँ से खर्च कर दूँ। मैंने कहा फिर देखते हैं। तो बोला, मैंने कहा जो यूनिट सरकार लेती है उसका कितना पैसा देते हैं? बोला सरकार 2 रुपये के हिसाब से देती है। मैंने कहा हमसे तो सरकार 7-8 रुपये के हिसाब से लेती है, हमारे एक दिन के 7-8 रुपये पड़ता है हमको, और सरकार इतनी चालाक है कि 2 रुपये के हिसाब से देती है, हैं? मैंने कहा क्या फ़ायदा फिर? तो मैंने कहा फिलहाल मैं तो नहीं लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी, कभी सोचते हैं समय
हर चीज़ का एक समय होता है, देखते हैं कब आता है वो समय। तो मैं अभी भाई की दुकान में गई थी, तो भाई मेरी सीढ़ी लेके गया पंखा लगाने के लिए। तो मैंने कहा उसको, कमल को मैंने कहा भाई सीढ़ी मेरे साथ वापस ले आना, क्योंकि कल शनिवार है तो कल अंजलि की छुट्टी है। तो मैं एक बाथरूम की टंकी साफ करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह कर दूँगी 6 बजे। उसके बाद तो धूप इतनी तेज़ हो जाएगी ना, 7:30 बजे के बाद तो छत में जा नहीं पाएंगे, इतनी धूप हो जाती है। तो एक बाथरूम की टंकी मैं कल साफ कर दूँगी, एक बाथरूम की टंकी मैं अगले सैटरडे को साफ कर दूँगी। सैटरडे को मेरे पास बहुत काम होते हैं। मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को मैं सुबह खेत में भी चली जाऊँ, क्योंकि शाम हमारे यहाँ पे शाम को 7 बजे तक धूप रहती है, बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन मैं सोचती कि शनिवार को मैं थोड़े, क्योंकि नाश्ता बनाने लेट नहीं होते ना टाइम, तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा खेत का काम करूँ। लेकिन इस 2 सैटरडे को तो मैं टंकियाँ साफ करूँगी। और 2 टंकी मैं एक दिन साफ नहीं कर सकती हूँ, थक जाती हूँ मैं, नाजुक सा शरीर है ना। एक बार ग्रहण लगा हुआ था, तो जब ग्रहण के बाद जब हम लोग नहा धोते हैं ना, तो टंके साफ की मैंने, दोनों टंके एक बार साफ कर दिए कि मतलब एक दिन में है। 3 दिन तक पड़ी रही मैं बिस्तर में, थक गई। मुझे तो बुखार आ जाता है, अगर ज़्यादा काम करूँगी ना बुखार आ जाता है मुझे। इतना बेकार शरीर है ना, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, ये कहावत है ना, कहते हैं ना हमारे गढ़वाल में, ये काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। वही हाल है मेरे भी। तो दोस्तों अभी फ़ोन आ रहा, हरेंद्र का फ़ोन आ रहा, वो पूछ रहा वो मुझे कि दीदी कल आश्रम आएगी। तो मैं अभी लाइव वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए मैं उसकी कॉल उठा नहीं पा रही। उस दीदी देखते हैं मेरी वीडियो, वो देख लेगी कि मैंने इसलिए कॉल नहीं उठाई उसकी। अभी मैं कॉल करती हूँ उसको। तो कल शनिवार को कल आश्रम जाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को झाड़ू पोछे की सेवा होती है ना। तो अगर अंजलि भी आएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं हरेंद्र के साथ चली जाऊँगी, और आते समय मैं बस में आ जाती हूँ। पिछले हफ्ते तो क्या हुआ, मैं तैयार हो रखी थी, उसने बोला कि दीदी आश्रम जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने बजे? बोला 11:30 बजे। मैं 11:30 बजे तैयार हो गई। मैंने उसको कॉल की कि हरेंद्र आ जा। बोला दीदी आ नहीं चलते हैं। मैंने कहा क्यों? बोला आज हमारी टीवी आ रही है ना, तो थोड़ी टीवी लगवानी है। तो मैं फिर शनिवार को नहीं, तब मैं संडे को गई कमल के साथ। मेरा यही होता कि हफ्ते में एक दिन आश्रम जाना ही चाहिए। तो हफ्ते में एक दिन आश्रम में जाती हूँ, या शनिवार को जाऊँगी या तो संडे को जाऊँगी। और हफ्ते में एक दिन हरेंद्र की मम्मी, मैंने कहा दीदी हफ्ते में एक दिन मुझे ऋषि प्रसाद की सेवा में भी ले जाया करो, क्योंकि ऋषि प्रसाद सेवा होती ना हमारी, तो अकेले तो हम जा नहीं पाते, तो हरेंद्र की मम्मी लोग जाते हैं। तो मैंने कहा हफ्ते में एक दिन अपने साथ मुझे भी ले जाया करो। तो एक दिन हफ्ते में एक दिन ऋषि प्रसाद की सेवा में चली जाऊँगी, हफ्ते में एक दिन आश्रम चली जाऊँगी। हफ्ते में 2 दिन गुरु सेवा हो जाएगी ना, तो बहुत है। बाकी 5 दिन तो अपने घर की सेवा होती है। तो मेरे ये विचार है कि हफ्ते में 2 दिन गुरु सेवा हो जाए। बाकी दोस्तों वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो रही होगी, तो मैं ये वीडियो यहीं पे करती हूँ ख़त्म। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को, देखती हूँ कब मिलती हूँ, कल मिलती हूँ, परसों मिलती हूँ। गर्मी इतनी हो रही ना, मम्मी लोग घर में भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अब जब मैं मम्मी के घर में जाती हूँ ना, तब मेरी मम्मी कहती है कि रोज़ आया कर तो रहने के लिए। लेकिन रोज़ आया कहाँ जाता अपने घर से भाग जाने की हिम्मत ही नहीं होती। हरिओम हरिओम। तो दोस्तों भाई इतनी बत्ती बना रही, जितनी देर मैंने वीडियो बनाई ना, इतनी बत्ती बना रही, बन गई हुई 20-25 बत्तियाँ बन गई हुई, बहुत है इतनी। फिर बना लूँगी।
इतनी बत्तियां बन गई।